पर हमले की तैयारी, चीन की साजिश डीकोड। सैटेलाइट कैमरे में कैद ड्रैगन का वॉर प्लान। जिनपिंग का मिशन ताइवान, 16 अक्टूबर डेडलाइन। ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन छटपटा रहा। ताइवान की आजादी वाला नारा चीन जिनपिंग के कानों को खटक रहा है। जिनपिंग नहीं चाहते कि ताइवान किसी भी हालत में चीन की वन चाइना पॉलिसी की मुखालफत करे, लेकिन ताइवान भी अड़ा है कि चीन अपनी हद में रहे और ताइवान को तेवरियां दिखानी बंद करे। दोनों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि चीन अब ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। चीन की आर्मी ने ताइवान को लेकर अपने टारगेट तक लॉक कर लिए हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि 16 अक्टूबर से पहले कभी भी चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान पर हमले का खुलासा उस सैटेलाइट इमेज से हुआ जो पीएलए के मिशन ताइवान से जुड़ी है। तस्वीरों में चीन की सीक्रेट मिलिट्री ड्रिल से जुड़े कई राज डीकोड हुए हैं कि किस तरह चीनी सैनिकों को ताइवान के तट पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। तस्वीरों में जो चीन की हरकत दिख रही है, इससे ऑपरेशन ताइवान के लिए चीन का वॉर ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। समंदर में इस वॉर रिहर्सल की सबसे बड़ी बात यह थी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी एम्फीबियस असॉल्ट शिप के साथ ताकत दिखा रही थी। पीएलए के सैन्य ड्रिल का एक ही मकसद था, दुश्मन को खबर ना लगे और टारगेट पर स्ट्राइक हो जाए। सैटेलाइट इमेजेस से चीन के वॉर प्लान का खुलासा हुआ है कि चीनी सैनिक कार्गो शिप के जरिए ताइवानी सीमा में पहुंचाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग से चीन ने दिखाया कि कैसे वो ताइवान पर बेहद कम समय में आक्रमण को अंजाम दे सकता है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। चीन के वॉर प्लान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो 31 अगस्त की बताई जा रही हैं। इस वॉर ड्रिल में चीन ने बोहाई हैंगटोंग नाम के 15,000 टन मल्टीपर्पज कार्गो शिप के अलावा चीन की सिविलियन शिप का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन छल का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन के ताइवान पर हमले का प्लान एक्सपोज होने के बाद अमेरिका भी परेशान है। चीन की हर तैयारी और धमकी के बाद अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ खड़ा दिखा है। इसी वजह से ताइवान भी चीन की धमकियों से डरने की बजाय उसका मुकाबला करने की बात कहता है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए डट कर खड़ा रहेगा। But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion? Yes. जाहिर है चीन ताइवान पर हमले को लेकर प्लान तैयार कर रहा है। चीन भी जानता है कि ताइवान पर हमले के लिए उसे फुल प्रूफ तैयारी करनी है, ताकि यूक्रेन और रूस की तरह उसकी ये जंग लंबी ना चले। लेकिन चीन कितनी भी तैयारी कर ले, जब भी वो ताइवान पर हमला करेगा तो उसका मुकाबला सुपर पावर अमेरिका से भी होगा, और जंग हुई तो चीन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ताइवान पर हमले की तैयारी और उसे चीन में मिलाने के पीछे अक्टूबर का ये महीना चीन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें एक बार फिर जिनपिंग को चीन की कमान जो है वो सौंपी जाएगी। जिनपिंग का ये थर्ड टर्म होगा। इसी थर्ड टर्म में जिनपिंग के पहले एजेंडे पर ताइवान है, जिस पर कब्जे के लिए चीन छटपटा रहा है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। चीन कभी अपनी सरहद में एयर शो के जरिए तो कभी ताइवान में घुसकर शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी युद्धाभ्यास के दौरान ऐसे आक्रामक तेवर दिखाती है मानो वो किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है, लेकिन उसे डर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का है, क्योंकि चीन ने अगर ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका न सिर्फ ताइवानी फौज की मदद करेगा बल्कि चीन पर कारोबारी और आर्थिक बंदिशें भी लगा देगा। यही वजह है
कि चीन हमले से डर रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साफ कह चुके हैं कि ताइवान को चीन में शामिल होना ही होगा। इसके लिए वो युद्ध से भी पीछे न हटने की बात कह चुके हैं। लेकिन पते की बात तो ये है कि क्या चीन युद्ध की जुर्रत कर पाएगा? वो अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल ले पाएगा? और सबसे बड़ी बात, ताइवान पर हमले के बाद दुनिया भर के देशों की पाबंदियों को क्या वो झेल पाएगा? होगा क्या, कोई नहीं जानता। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इस बीच चीन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सियासी हलचल मचने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हर 5 साल पर होने वाली कांग्रेस 16 अक्टूबर को शुरू होने वाली है। इस अधिवेशन में चीन की इकलौती सियासी पार्टी अपने अगले महासचिव और राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शी जिनपिंग के नाम पर मुहर लगाएगी। जिनपिंग के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ 2 टर्म की अपनी शर्त को भी बदल दिया है। करीब 1 हफ्ते तक बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बंद दरवाजों के अंदर जिनपिंग का नाम चीन के इतिहास में माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर नेता के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो काम माओ नहीं कर पाए वो जिनपिंग कर दिखाएंगे? जिस ताइवान को माओ के रहते चीन हासिल नहीं कर सका, क्या अब वो चमत्कार जिनपिंग कर पाएंगे? फिलहाल कहना मुश्किल है। 1949 में कुओमिंतांग को हराकर माओ ने भले चीन की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन वो इसे चीन में नहीं मिला सके। यही वजह है कि माओ से आगे निकलने की होड़ में जिनपिंग किसी भी कीमत पर ताइवान को हासिल करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट के तौर पर 3rd टर्म के लिए जिनपिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ताइवान बताया जाता है और जिनपिंग का ये 3rd टर्म 2027 तक रहने वाला है। और जिनपिंग अपने 5 वर्षीय योजना में ताइवान को किसी भी हालत में मिलाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चीन के लिए ताइवान चैप्टर सबसे मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका भले स्वतंत्र देश नहीं मानता हो, लेकिन उसे सैन्य मदद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। चीन के गुस्ताखियों को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को अभी हाल ही में $1.1 अरब के हथियारों की सप्लाई का प्लान बनाया है। इससे पहले भी अमेरिका ने एटमी हथियारों से लैस सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप USS एंटीएटम और USS चांसलर सर्विले को ताइवान स्ट्रेट में उतारकर भी चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। इससे चीन इतना तिलमिला गया कि वो अब इस समंदर में दूसरे देशों के लिए नो एंट्री की चेतावनी दे रहा है। लेकिन चीन के लिए इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। चीन को भी इसका अंदाजा है कि ताइवान पर उसकी अदावत अमेरिका से है और यही वजह है कि ताइवान पर उसने कुछ कदम उठाया तो चीन को अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।